आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में पूछे जाने वाले पहले प्रश्न के पहले भाग पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये प्रश्न आता है और किस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना होता है। हम लोग प्रश्न की शुरुआत करें इसके पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अब आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ ही महीने शेष हैं। ऐसे में आप मॉडल पेपर को हल करना शुरू कर दीजिए। केवल हिंदी का ही नहीं बल्कि सभी विषयों के आप मॉडल पेपर को हल कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस नंबर पर किस तरह का सवाल पूछा जाता है और उसका उत्तर आपको किस तरह से लिखना होता है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी बात करते हैं पहले प्रश्न पर। यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है पहले का क। पहले का क जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि पहला जो प्रश्न है इसमें कई भाग होते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में क, ख, ग, घ और अंगा इस तरह से 5 भाग होते हैं। ठीक है, और पहले का जो क होता है यह एकमात्र ऐसा प्रश्न होता है जिसमें आपको विकल्प दिया रहता है और उसी विकल्प में से ही छांट करके आपको उत्तर लिखना होता है। बाकी सभी उत्तर तो आपको अपनी तरफ से लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और देखिए, चाहे आप कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे हों, 11 की, 12 की या आगे चल के बहुत सारी नौकरी वाली भी परीक्षाएं आप देंगे, तो ध्यान दीजिए आप जो प्रश्न रहता है ना उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही उत्तर दिया करिए। क्योंकि कभी कभी हम पूर्वाग्रसित होते हैं कि अरे आधा पढ़े, अच्छा ये पूछ रहा है, और आधा पढ़ने के बाद ही हमने फट से उत्तर दे दिया और पता चला कि आगे चल के कुछ जो हम सोच रहे थे उससे अलग पूछा है। तो इस गलती से बचने के लिए हम प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही उत्तर दें। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, सही कथन को छांट करके लिखिए। तो चलिए हम लोग सभी कथन को देख लेते हैं और कौन सा कथन सही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ममता जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है, ये विकल्प बिल्कुल सही है और आपकी जो कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है वो ममता से ही संबंधित है, ममता का ही है, तो पहला विकल्प ही सही है और यही हमको कॉपी में छांट करके लिखना है। लेकिन अन्य विकल्पों पर भी एक निगाह हम लोग डाल लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है। गुलाब राय भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि गुलाब राय जो हैं वो शुक्ल युग के, या जिसको आप छायावादी युग के नाम से जानते हैं, उस युग के प्रमुख लेखक हैं। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं, ये विकल्प भी गलत है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद नाटककार नहीं है बल्कि ये आत्मकथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये विकल्प भी गलत है। अगला है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपन्यास है, ये विकल्प भी गलत है क्योंकि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपन्यास नहीं है बल्कि ये उनका निबंध संग्रह है, या यूँ कहें कि निबंध है, तो ये विकल्प भी गलत है। ठीक है, तो कॉपी में आपको पहला जो विकल्प है छांट करके लिखना है। दूसरे प्रश्न बार फिर से प्रश्न पढ़िए। देखिए बार बार क मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहले के क पर ही आज चर्चा होगी, फिर कभी हम लोग पहले के ख पर भी जाएंगे, आज पहले के क केवल देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, सही कथन को छांट कर लिखिए। सेम वही प्रश्न है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि कानन कुसुम है तो जयशंकर प्रसाद की ही रचना, लेकिन कहानी नहीं है बल्कि काव्य संग्रह है, तो ये गलत है। आकाशदीप के लेखक जैनेंद्र हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आकाशदीप एक कहानी है और इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये विकल्प भी गलत है। जैनेंद्र मूलतः डायरी लेखक हैं, ये विकल्प भी गलत है क्योंकि जैनेंद्र जी हैं वो डायरी लेखक नहीं है बल्कि प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उपन्यास लेखक हैं, तो ये विकल्प भी गलत है। गिरती दीवारें
के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं, ये विकल्प सही है, क्योंकि गिरती दीवारें जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आप ये जो है विकल्प छांट करके लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, सही कथन को छांट कर लिखिए। पहला है मेरा परिवार निबंध विधा की रचना है, बिल्कुल गलत है। देखिए मेरा परिवार जो है वो संस्मरण विधा की रचना है और आपको पता होगा कि इसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। और इसमें उन्होंने क्या लिखा है, जो जानवर उन्होंने पाल रखे थे ना उनके बारे में लिखा है। और आपने देखा होगा कि कक्षा 9 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था गिल्लू, तो गिल्लू जो है मेरा परिवार में ही संग्रहित है। ठीक है, संस्मरण विधा की रचना है, तो गलत है। कामायनी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कामायनी महाकाव्य तो है लेकिन इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद जी ने की है, तो ये विकल्प भी गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये विकल्प सही है और इसी को कॉपी में आपको छांट करके लिखना है। चलिए चौथा भी देख लेते हैं। मैला आंचल मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये गलत है, क्योंकि मैला आंचल जो है उपन्यास तो है लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है, बल्कि ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये विकल्प भी गलत है। चलिए अब देखिए मैंने आपको क्यों कहा था कि आप प्रश्न जरूर पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या है, पढ़ के देख लीजिए स्वयं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन गलत है। अब देखिए गलत वाले कथन बहुत कम परीक्षा में पूछता है, बहुत कम संभावना होती है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब ज़्यादातर आपने पढ़ लिया कि सही पूछता है, सही पूछता है, और आप प्रश्न पूरा पढ़े नहीं और आप इसमें से जो है सही कथन ही छांट के लिख दिए, तो गलत होने की संभावना हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न जरूर पढ़िए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है, गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि अमृत राय जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं और इन्होंने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी और उसको नाम दिया कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है और इसको उनके पुत्र अमृत राय ने ही लिखा है, बात बिल्कुल सही है। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है और आपकी कक्षा 10 में ही मित्रता पाठ है, आपको पता है, तो ये विकल्प भी सही है। अशोक के फूल नाटक विधा की रचना है, ये बिल्कुल गलत है। अशोक के फूल जो है वो निबंध विधा की रचना है और इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, आपको ये पता होगा। ठीक है, तो ये विकल्प भी गलत है और हमको यही गलत विकल्प ही लिखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, या इस बार असत्य पूछ लिया है तो इसको कॉपी में आप लिखेंगे। चौथे विकल्प को देख लीजिए। क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध, हाँ है, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, यहाँ पे सत्य कथन को छांट कर लिखना है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एक प्रसिद्ध कवि हैं, गलत बात है। ये एक गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, कवि के रूप में नहीं प्रसिद्ध हैं। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि झूठा सच जो है यशपाल का काव्य नहीं बल्कि उपन्यास है। ठीक है, अगला है प्रेमचंद्र उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, हाँ ये कथन बिल्कुल सही है और यही हमको अपनी कॉपी में छांट करके लिखना है। आपको पता है कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जैसे गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यदि कहानी की बात करें तो पूस की रात, पंच परमेश्वर, कफन, बहुत सारी कहानियाँ भी लिखे हैं। इनकी कहानी का संग्रह मानसरोवर में है, तो ये तीसरा विकल्प ही हमको कॉपी में लिखना है। गबन के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि गबन बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, तो ये विकल्प भी गलत है। ठीक है, ये तो प्रश्न रहे। अब इनको लिखते समय थोड़ी सी क्या सावधानी बरतनी है उसकी बात कर लें। देखिए आपके द्वारा जो उत्तर लिखे जाते हैं वो दो तरह से लिखे जाते हैं। हम इस पे विचार करते हैं कि दोनों में क्या सही है। पहले तो जो आप लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं,
प्रश्न उत्तर नंबर 1 का तीसरा, मान लीजिए तीसरा विकल्प सही है तो इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया। देखिए कोई समस्या नहीं, सही है, उत्तर जांचा जाएगा आपका। लेकिन अच्छा होता कि आप प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखने के बाद क लिखते और क का तीसरा विकल्प सही है तो तीसरा लिखने के बाद उस पूरे विकल्प को लिख देते कि मुंशी प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने क लिखा और क का डालना चाहा कि तीसरा सही है, लेकिन भूलवश एक डंडी आप खींचना भूल गए और 2 ही हो गया। ऐसे में आपका उत्तर गलत हो जाएगा। लेकिन यदि आपने साथ में विकल्प भी लिख दिया है कि ये वाला विकल्प सही है तो होगा क्या, टीचर देखेगा कि अरे यहाँ तो 3 लिखना चाहिए, 2 ही लिखा है, लेकिन इस बच्चे ने विकल्प सही लिखा है। इसका मतलब है कि बच्चे को उत्तर तो याद था लेकिन वो जल्दीबाजी में या किसी कारणवश यहाँ पे नंबरिंग उसकी गलत हो गई है, तो आपका नंबर नहीं कटेगा और पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसलिए आप जो विकल्प सही हो उसका नंबर भी डालिए और पूरे विकल्प को भी आप लिखिए, ठीक है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यदि आप प्रश्न पर नज़र डालिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही कथन को छांट कर लिखिए, लिखने की बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए भी आपको विकल्प का नंबर भी लिखना चाहिए और पूरे विकल्प को भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी और आप इसका अनुसरण जरूर करेंगे। एक बात मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा कि आप अपने मॉडल पेपर को हल करना शुरू कर दीजिए।